हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं स्ट्रेटजी वाइज वीडियोस लाऊंगा, तो ये उस स्ट्रेटजी सीरीज़ का पहला वीडियो है। और जैसा कि मैंने पोल भी लिया था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो सबसे पहले लाऊं, तो 90% लोगों ने टैक्स के बारे में बोला है। तो ये वीडियो टैक्स के लिए है, मेरी स्ट्रेटजी जो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको। और आप ये ट्राई करना कि मैं जैसा बता रहा हूँ, अगर आप मतलब जितना मैंने बताया उसका अगर आपने 80-90% भी कर लिया ना तो पास हो जाओगे। इनफैक्ट एग्जाम्शन भी आ जाएगा टैक्स में। आई नो, मतलब एग्जाम्शन बड़ी बात है, बट मेरे 51 आए थे, आपके भी आ सकते हैं, मुझसे ज़्यादा ही। मैं तो चाहूँगा सब 60+ लाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो पे आते हैं। तो टैक्स में होते हैं दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। तो सबसे पहले मैं सबको यही बोलता हूँ, मेरी फर्स्ट एडवाइस और मेरी पहली स्ट्रैटेजी यही है कि टैक्स हमेशा जीएसटी से शुरू करो, चाहे तुम्हें पढ़ना है तब भी या फिर एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ो तो पहले जीएसटी पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, क्योंकि जीएसटी में 50 मार्क्स में तुम ना करके भी 30 आराम से ला सकते हो। आराम से, मैं कह रहा हूँ ना, आराम से ला सकते हो। मैंने दिया है 2 बार पेपर, मई 24, सितंबर 24, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, जीएसटी कर लो तुम पहले, उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट टैक्स पे आना चाहिए। तुम्हें डायरेक्ट टैक्स में नहीं करना है पूरा सिलेबस। एक तो दिमाग में स्ट्रेस होता है ना, डायरेक्ट टैक्स इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, पूरा सिलेबस कैसे होगा? नहीं होगा पूरा सिलेबस। वियर्ड लग सकता है मेरी बातें, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डायरेक्ट टैक्स पूरा तुम पढ़ लो, अच्छी बात है। रिटेन कर लो, इम्पॉसिबल है। एएमटी जैसे चैप्टर्स जो है तुम्हारे लास्ट के, ईएमटी, एग्जम्पशन, आरओआई, नहीं होते रिटेन। वही मुझसे तो नहीं होता है। तुम टीडीएस डिडक्शन ही याद कर लो, वही बहुत है। खैर, वो बात की बात है। तो वीडियो पे आते हैं। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर, तो यार जीएसटी, तो जीएसटी में मेरी सीक्वेंस जो है, ये कोई भाई देखो, अगर तुम ये सोच के आओगे तुम्हें एबीसी एनालिसिस मिलेगा या फिर मैं बोल दूंगा भाई ये चैप्टर छोड़ दे ऐसा वैसा, तो वो नहीं है। जीएसटी तो बिल्कुल नहीं है। डीटी में मैं भले 1-2 चैप्टर बोल दूंगा, पर जीएसटी में तो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाई करी और जिस सीक्वेंस में मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा कि इस सीक्वेंस में ही पढ़ना, जीएसटी ईजी जाएगा, ट्रस्ट में ईजी जाएगा। ठीक है, एक बार तो पढ़ रखा है सबने, तो रिवीजन इस सीक्वेंस में करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सप्लाई अंडर जीएसटी जो है अपना चैप्टर 2 बेसिक के बाद वाला, उससे शुरू करना। क्योंकि देखो यार, वो बेसिक है, लाइक तुम्हें समझ में आना चाहिए। सेक्शन 7 सप्लाई में भी देखो सबसे मेन क्या है, सेक्शन 7 ही है। उसमें भी क्या कि तुम जो इंपोर्ट करते हो सर्विस, वो सप्लाई है कि नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन से, रिलेटेड पर्सन से वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सप्लाई हो गया सबसे पहले, वन डन। उसके बाद तुम जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई प्लेस ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे कहीं भी आए। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, बहुत इजी, 2 पेज का चैप्टर है भाई, 2 पेज में ज्यादा बोल रहा हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 पेज का चैप्टर है। ठीक है, वो हो गया। मेरे हिसाब से तुम्हें नोट कर लेना चाहिए, वो मैं तो बता दूंगा, तुम सुन लोगे, फिर पता नहीं वीडियो कहाँ पड़ी रहेगी। तो एक पेन पेपर निकाल लो, नोट कर लो सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ। बाकी पढ़ना तुम्हारी मर्जी, जैसे पढ़ लो। ठीक है, सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 चैप्टर हो गए छोटे छोटे। अब तुम्हें आना चाहिए बड़े चैप्टर्स पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे फिक्स से क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन फिक्स है, 10 नंबर लिख लोगे। आईटीसी सबको पता है, इनपुट टैक्स रेट। ठीक है, उसको कर लेना बढ़िया से। उसमें भी मेनली कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या आएगा, ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड। कहाँ कहाँ आईटीसी नहीं मिलता है, उसमें भी 2-3 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं कि तुम्हारे बिल को 24 लाइक 1 ईयर से पुराना बिल होगा तो उसका तुम्हें आईटीसी नहीं मिलता है। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, डीप पूछता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, हो गया आईटीसी। उसके बाद तुम्हें करना चाहिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। भाई मेरा अटेम्प्ट में मैं छोड़ के गया था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, 1 पेज का चैप्टर था, बस ऐसे ही रीड करके गया था। कम से कम मुझे जहां तक याद है 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन आया था भाई, थ्योरी का लास्ट का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन वही था। 7 से 10 नंबर, तो समझ रहे हो। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स करना चाहिए तुम्हें। उसके बाद ई वे बिल। ठीक है, यहां तक हो गए, हमारे 7 चैप्टर निपट गए अभी तक। ठीक है, अब बताता हूं उसके आगे। उसके बाद तुम्हें करना चाहिए चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी मीन्स आरसीएम। ठीक है, आरसीएम। उसके बाद एग्जम्पशन। भाई देखो, एग्जम्पशन बहुत बड़ा है,
पर मैं पहले इसलिए बोला, मैं बोल सकता था कि लास्ट में करना, पर यार देखो आरसीएम के बाद तुम एग्जाम्शन पढ़ोगे ना तो तुम रिलेट कर पाओगे कि एग्जाम्शन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं आरसीएम वाले कि इसमें आरसीएम लगता है और ये एग्जाम्प्ट होता है। बिल्डिंग में ही देख लो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, वो वाला, ठीक है। इधर ये हो गया। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम, भाई इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन स्कीम, समझ लो, लिख लो, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही। मैंने बहुत कम चैप्टर्स में बोला है कि इसमें फिक्स क्वेश्चन आएंगे। पहला प्लेस ऑफ सप्लाई, नया चैप्टर है, फिक्स है, 2 से 4 नंबर, दोनों अटेम्प्ट में आया है, इस बार भी आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा कॉम्पोजिशन स्कीम, तीसरा आईटीसी, ये 3 चैप्टर्स तो भाई समझ लो। उसके बाद एग्जाम्शन, ठीक है, ये हो गया 11 हो गया। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वो वाला चैप्टर। उसके बाद तुम्हें करना चाहिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, भाई टीडीएस टीसीएस का एमसीक्यू लिख लो, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, रेट से रिलेटेड हो गया, या फिर तुम्हारे कौन से लाइक वो था ना, कौन से वेबसाइट, क्या बोलते उसको, इको, कौन से इको से तुम्हारा वो कटेगा, टीडीएस कौन सा, टीसीएस कौन सा इको काटेगा, वो वाला टीसीएस में। उसके बाद तुम्हें कर लेना लास्ट चैप्टर रिटर्न्स अंडर जीएसटी, ठीक है। ये होगी सीक्वेंस। मैं फिर से सीक्वेंस रिपीट कर दे रहा हूँ, बीच बीच में मैंने थोड़ा मिक्स करा है, फिर भी मैं सीक्वेंस फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम सुन लो एक बार फिर से। सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई-वे बिल, ओके, ई-वे बिल 7, उसके बाद चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है एग्जम्पशन, उसके बाद तुम्हें करना है कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके बाद टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उसके बाद टीडीएस टीसीएस, एंड लास्ट रिटर्न अंडर जीएसटी। तो ये हो गया भाई अपना जीएसटी का पार्ट। कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। तुमने जिस भी टीचर से जीएसटी की कोर्स करा होगा, जिस भी टीचर से, उसने तुम्हें नोट्स बनवाए होंगे, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, उससे पढ़ो, बुक मत पढ़ो, फायदा नहीं है, ठीक है। नोट से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, भाई सेक्शंस ही बहुत कम है, ठीक है। तुम अगर पढ़ना चाहोगे तो सेक्शंस जीएसटी में बहुत कम है, तुम्हें सेक्शंस याद भी नहीं करने, जरूरत ही नहीं है। मैंने किसी सब्जेक्ट में मैंने सेक्शन याद नहीं करा, ना लॉ में ना टैक्स में, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऐसे करके मैंने लिखा है, ठीक है। तो तुम हैंड रिटन नोट्स से पढ़ो, यूट्यूब पे किसी भी टीचर का, जिसका भी तुम्हें समझ आए। अगर मुझसे पूछोगे जीएसटी के लिए तो भाई क्रिस्प, शॉर्ट, और मतलब तुरंत बोलते हैं ना कि जैसे लाइक जीएसटी की नस पकड़ी हुई है, वो है पीडब्ल्यू के जसमीत सर। मैंने जीएसटी उनसे पढ़ा है भाई, मुझे समझ में आया, मैं बोलूंगा, ठीक है। उनका मैराथन वीडियो पड़ा हुआ है पीडब्ल्यू के चैनल पे, तुम सर्च करना पीडब्ल्यू जीएसटी मैराथन, ठीक है। मई 24 सितंबर 24 का उनका प्लेलिस्ट है बाकायदा बना हुआ, तुम वहां जाओ। 3 पार्ट में मैराथन, भाई तुम वो 3 पार्ट को ना मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 5 या 6 बार देख लो, वो तीनों पार्ट सेट हो जाएगा एकदम, जीएसटी क्लियर। कुछ टॉपिक्स उनने थोड़ा एग्जाम्शन में उन्होंने नहीं पढ़ाया है पूरा चैप्टर, कुछ जगह पे जो उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं उन्होंने नहीं पढ़ा है, बट तुम्हारे पास अगर वो चीजें लिखी हुई है तो तुम एक बार रिवीजन कर लो मैराथन से, उसके बाद खुद से जो चीजें छोड़ी है उन्होंने वो तुम खुद से पढ़ लो, ठीक है भाई। बेस्ट है जीएसटी, जसमीत सर पीडब्ल्यू, तुम सर्च कर सकते हो जैसा मैंने बताया। तो ये हो गई जीएसटी के लिए। और प्रैक्टिस के लिए अगर तुम पूछोगे तो भाई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लो, मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस कर लो, इनफ है, मैं बोल रहा हूँ ना, मोर देन इनफ है। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, मॉड्यूल के एग्जांपल, मॉड्यूल के क्वेश्चन, बाकी तुम पे जिन भी टीचर्स के क्वेश्चनएयर पड़े हुए उनके क्वेश्चनएयर कर लो, प्रैक्टिस कर लो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिश करना पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, मतलब ये मैंने बोला नहीं पेमेंट ऑफ टैक्स करके वो चैप्टर नहीं हो, मतलब होल ही है वो, लाइक उसमें आईटीसी, आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जाम्शन, सारी चीजें मिक्स होंगी। उनका एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है 10 नंबर का, सबसे पहला क्वेश्चन ही कंपलसरी वाला, तो उसकी प्रैक्टिस करना, ज्यादा करना उसकी प्रैक्टिस, बढ़िया हो जाएगा सेट जीएसटी। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे, ठीक है, जीएसटी की तो हो गई। देखो डायरेक्ट टैक्स, आई नो सिलेबस बहुत बड़ा है, पर यार यहाँ पे ना तुम्हें स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, जैसा मैंने करा, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम दिमाग में ये स्ट्रेस नहीं ले सकते कि भाई डीटी इतना बड़ा है, इतना ज्यादा सिलेबस है, तुम्हें नहीं करना है पूरा सिलेबस कंप्लीट, तुमने कर लिया वेल एंड गुड, तुम्हें सब कुछ याद है वेल एंड गुड, पर मैं एवरेज स्टूडेंट समझता हूँ सबको अपनी तरह, तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें जिससे तुम्हारा बेस्ट हेल्प हो सके, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में तुम्हें सबसे पहले, अगर तुमने पहली बार पढ़ा है मोस्टली, या रिपीटर्स जो भी सुन रहे हो, तो अगर तुमने डायरेक्ट टैक्स पहली बार पढ़ा है या रिपीट कर रहे हो, सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो, सबसे मेन है भाई, जो लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं।
भाई मेरे अटेम्प्ट में बेसिक का क्वेश्चन था, एमटीपी में भी था, मई में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया बेसिक से। एक सैलरी का क्वेश्चन दे दिया, एक एचपी का क्वेश्चन दे दिया। एचपी का था नहीं, मेरे को याद नहीं, सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन था नॉर्मल बेसिक में जो आता है तुम्हें 112 ए 111 वो वाला मिक्स करके। तो ठीक है, तो अब इसमें चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें बेसिक्स करना है, क्लियर कर लो। अब इस बार से तो बेसिक्स में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड है, तो एग्रीकल्चर इनकम का वो स्प्लिट वाला जो क्वेश्चन है, टैक्सेबल इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम वाला, वो एक कर लेना प्रैक्टिस, मोर देन इनफ है। बेसिक हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल स्टेटस सबको याद हो जाता है कि भाई ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, वो ठीक है। इनकम वाला जिसमें इनकम पूछेंगे, आरओआर, आरएनओआर, एनओआर, वो वाला कि इसमें टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, उन क्वेश्चंस का भाई बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। रेसिडेंशियल स्टेटस का भाई 4 नंबर तुम्हारे रखे हैं, वो कोई नहीं ले सकता, ठीक है। बेसिक हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, एग्रीकल्चर ऑलरेडी कवर्ड है। इसके बाद तुम्हें करना चाहिए एचपी। भाई अब तुम बोलोगे कि हेड्स ही बता रहे हो सारे, भाई इंपॉर्टेंट है हेड्स, मैं आऊंगा बाकी चीजों पे भी, पर समझो एचपी कर लो। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी कर लिया तुमने, तुम्हारे 4 चैप्टर डन हो गए, बेसिक, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, हाउस प्रॉपर्टी। अब तुम्हें स्विच करना चाहिए सीधा लास्ट की तरफ, अब जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये 4 चैप्टर करने के बाद तुम्हें करना चाहिए क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्लबिंग और सेट ऑफ का भाई 4 से 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन मिक्स करके, ठीक है, और में ऑप्शन में रहता ही रहता है। तो क्लबिंग कर लेना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। 2 छोटे चैप्टर हो गए। इसके बाद तुम्हें आना है भाई सैलरी। देखो तुम चाहो या मत चाहो, तुम्हें बताया भाई कैपिटल गेन जितना नहीं पूछते उससे ज्यादा सैलरी पूछते हैं। मैंने क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी भी देखी है, हमेशा हर साल सैलरी फिक्स होता ही होता है, ठीक है। जनवरी में क्या हो मुझे नहीं पता, पर सैलरी करना है तुम्हें। इसके बाद सैलरी कर लोगे, उसके बाद तुम्हें करना है कैपिटल गेन। भाई कैपिटल गेन में देखो, समझ लो, कैपिटल गेन में इस बार कैपिटल गेन की बात नहीं, टैक्स में इस बार कोशिश करो एग्जम्पशन आ जाए भाई। आई नो मुश्किल है, पर आ जाएगा, करोगे हो जाएगा। क्योंकि भाई कैपिटल गेन नेक्स्ट, जब तुम जनवरी के बाद मई अटेम्प्ट दोगे ना यार, तुम्हारा फाइनेंस एक्ट पूरा चेंज हो जाएगा, कैपिटल गेन से तुम्हारे इंडेक्सेशन हट जाएंगे, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें आएंगी, चेंज हो जाएगा टैक्स में, तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। अगर फर्स्ट टाइमर हो जनवरी के लिए, भाई प्रिपेयर करो बढ़िया से टैक्स, ग्रुप 1 में तो निकल जाए, ठीक है। कैपिटल गेन कर लिया तुमने, उसके बाद फिर चलो छोटे चैप्टर पे। छोटा नहीं बोलूंगा, बट हाँ, डिडक्शंस करो। उसके बाद डिडक्शंस हो गए, उसके बाद करो टीडीएस हो गया, टीसीएस करो, खत्म। उसके बाद तुम्हें आना चाहिए पीजीबीपी पे, अपना प्यारा पबजी। देखो आई नो बहुत बड़ा है, सब कुछ रिटेन करना मुश्किल है, नहीं कर सकते, सेक्शन वाइज पढ़ो। जैसे सेक्शन 35 हो गया, 43 हो गया, जिससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो वाले, मशीन वाला अपना तुम्हारा डेप्रिसिएशन वाला, वो सारी चीजें पीजीबीपी में वो कर लो। उसके बाद तुम्हें आना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं पहली कैटेगरी में रखूंगा इसको, स्टार्टिंग में इसको करना, रिटर्न ऑफ इनकम, आरओआई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा चैप्टर। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आधार कार्ड किनको रखना है, किनको रिटर्न फाइल करनी है, नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, टीडीएस से लिंक करके, वो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरओआई पढ़ लेना, ठीक है। अब तुम्हारा बचता है सिर्फ 2 चैप्टर, अल्टरनेट एएमटी और एक हो गया तुम्हारा आईएफओएस। भाई आईएफओएस में गिफ्ट कर लो, बहुत है, गिफ्ट कर लो, गिफ्ट का ही प्रोविजन है आईएफओएस में, और कुछ भी नहीं। पर मैं ये नहीं बोलूंगा छोड़ के जाना, आईएफओएस कर लेना। तो हेड्स तो भाई इंपॉर्टेंट हैं, उसमें भी तुम पीजीबीपी और आईएफओएस में ही जो तुम छोड़ना अगर चाहते हो, स्पेसिफिक वाइज, सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बाकी छोड़ सकते हो। एएमटी मैंने पढ़ के नहीं गया था, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब आते हैं एट द एंड सबसे लास्ट चीज पे, टोटल इनकम, ठीक है। उसको कैसे टैकल करें, क्वेश्चन नंबर 1 अपना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो भाई उसके लिए मैंने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि देखो क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो कर लो, ठीक है। उनसे एक तुम्हें फ्लो पता चल जाएगा, पैटर्न तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं अपने दिमाग में ये ले गया था कि भाई ठीक है, टोटल इनकम का क्वेश्चन बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना कोई बात नहीं। मैं ये ले गया था कि भाई मुझे जो आइटम दे रहा है टोटल इनकम के लिए, वो मुझे पहचान पा रहा हूँ या नहीं, कि भाई ये आइटम सैलरी का है, ये आइटम एचपी का है, ये आइटम कैपिटल गेन का है। अगर तुम भाई ये कर लोगे ना, आधा क्वेश्चन तुम्हारा वहां सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें 14 में 14 नहीं चाहिए, 10 नंबर मिल जाएगा भाई। पहले पेज पे तुम अपना टोटल इनकम का कंप्यूटेशन लिख दो ब्लैंक करके, उसके बाद वर्किंग चालू करो, हेड वाइज सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। मैंने तो ये करा था, हेड वाइज जो तुम्हें समझ में आ रहा है ये इस हेड का है, उसमें डालो, इनकम निकालो और वहां पे पुट कर दो फर्स्ट पेज पे। तो टोटल इनकम को तुम ऐसे टैकल कर सकते हो।
और डीटी मैंने कहाँ से प्रिपेयर करा था वो बताता हूँ। मैंने डीटी पढ़ा था विजय साडा सर से, वो भी 1 साल पहले। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई 1 साल पहले पढ़ा, सितंबर अटेंड दिया। हाँ, उसकी अलग कहानी है, वो फिर कभी बताऊंगा। मैंने वो पढ़ा और सर की फास्ट ट्रैक पढ़ी है अभी है या नहीं आई एम नॉट श्योर, पर मई 24 के लिए सर ने फ्री फास्ट ट्रैक डाल रखा है। जिसको भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है भाई उनका फास्ट ट्रैक गो थ्रू कर लो, 25 लेक्चर में पूरा डीटी खत्म है। ठीक है, और स्पीड में मत देखना अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो, मैं तो यही बोलूंगा। विजय साडा, सीए विजय साडा, फ्री फास्ट ट्रैक सर्च करो यूट्यूब पे, आ जाएगा लिंक उनका भी। तो भाई टैक्स के लिए इतना ही था। और मैं अपनी तरफ से जो टिप्स देना चाहता हूँ वो बताता हूँ। भाई टोटल इनकम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सैलरी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैपिटल गेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एचपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये 5 मस्ट है करना। और जीएसटी में तो मैंने तुम्हें बताया भाई कुछ नहीं छोड़ सकते, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा है नहीं भाई। पेमेंट ऑफ टैक्स में बस जो पूरा जो क्वेश्चन होता है सम अप आईटीसी का, तुम्हारा आरसीएम का, ये मिक्स करके प्लेस ऑफ अप्लाई वाला, वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुमने जैसा मैंने बताया ना, 100% सिलेबस नहीं भी है ना, जितना मैं बोला, जितना मैंने बताया अभी स्टेप बाय स्टेप इस सीक्वेंस में तुम कर लोगे ना भाई, 60 नंबर कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। जीएसटी पे मेन तुम्हें ज़्यादा फोकस रखना है, टैक्स का टेंशन छोड़ दो, डायरेक्ट टैक्स का टेंशन छोड़ दो भाई। और टेंशन में तुम जितना पढ़ सकते थे जीएसटी, तुम वो भी नहीं पढ़ोगे। मैंने देखा है 90% लोग डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जीएसटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भाई बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पर्सनल सजेशन है, मत दो डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा ध्यान, जीएसटी पे ज़्यादा फोकस करो। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम जीएसटी पढ़ के पास हो सकते हो डायरेक्ट टैक्स में, और डीटी पढ़ के तुम एग्जामिशन ला सकते हो, दोनों है एक के साथ। हे गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये थी टैक्स की स्ट्रैटेजी। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी वीडियो आएगी। और रिक्वेस्ट यही करूँगा यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं ये वीडियो, अगर तुम्हें थोड़ी भी हेल्प होती है तो एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा अपना चैनल है। ठीक है, 1000 के मैं बहुत क्लोज हूँ, आई होप तुम लोग करा दोगे। सी यू।